बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से हैं। लास्ट 2-3 लेक्चर्स जो थे हमारे वो लिमिट्स, फंक्शन की लिमिट्स के हवाले से थे, ठीक है। यानी कि चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको रिटन फॉर्म में भी करके समझाई थी और कुछ बुक से सॉल्व की हुई एग्जांपल्स को समझाने की कोशिश की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली उन्हीं एग्जांपल्स को आगे लेके चलते हुए, ठीक है। तो आज हम एग्जांपल नंबर सी, ठीक है, करेंगे, जिसमें हमारी लिमिट जो है एक्स की लिमिट जो है वो 5 है, ठीक है। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स, बल्कि ये जो स्क्वायर रूट का है ये क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 जो है एज जो हमारा स्क्वायर रूट के बाहर है इसको हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और स्क्वायर रूट की जगह हम स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है 1/3 उसको हम सिंपली ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा, 2 एज इट इज़ रहा। स्क्वायर रूट का जो था उसको हमने 1/3 के साथ ओपन कर लिया, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 10 एज इट इज़ रहा, एक्स की जगह एक्स की लिमिट की जो वैल्यू है यानी कि 5 वो पुट किया और बाकी एज इट इज़, ठीक है। 10 एज इट इज़ रहा, 5 5 25 प्लस 2 और ये एज इट इज़ रहा, ठीक है। उसके बाद 25 प्लस 2 27 हो गया 1/3, ठीक है। उसके बाद 10 इज अभी हमारे ये जो 27 है इसको हमने ऐसा सॉल्व करना है कि हमारा उसका जो आंसर है उसके साथ ये बाई के 1/3 कट जाए। तो 3 3s यानी कि 3 की पावर 3 जब होगी तो 27 आएगा, यानी कि 3 1s 3, 3 3s 9, 9 3s 27, ठीक है। तो अभी जब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कैसे आएगा, वो इस फॉर्म में आएगा 10 ओके 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। ये 3 3 के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल जो बच जाएगा वो 10/3 बच जाएगा। 10/3 मतलब कि इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। तो हमारी जो इस सी का जो क्वेश्चन है सी वाला, इसकी जिसकी लिमिट एक्स की 5 थी, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसके आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली ये क्यूब वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या हुआ है कि फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह का कोई फार्मूले के तहत का जो क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्यूब या स्क्वायर पूरी ऑल स्क्वायर कह लें कि आप पूरी वैल्यूज़ के साथ हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके हवाले से हम करेंगे, ठीक है। तो ये देखें एक्स की 3 माइनस एक्स 1/3, ठीक है। यहाँ पे जो x है, x की लिमिट x का 1 है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास कभी 5 आ रहा था, कभी 2 या कुछ भी लिमिट थी। अभी जो हमारे पास लिमिट आई है वो बेसिकली कौन सी आई है, उसमें हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो क्या है, x क्या है हमारे पास, x की 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे कि फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले को मैंने आगे कर लिया, मैं आपको उस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली फार्मूला के तहत हल होगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्यूब की फॉर्म में है, ठीक है। एक्स की 3 माइनस एक्स 1/3, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब वैल्यूज़ हैं तो इनको हम जो फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे वो होगा a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। बेशक ये पॉजिटिव नेगेटिव का है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के तहत सॉल्व करेंगे। अगर इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, यानी कि a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास x की लिमिट क्या है, x की लिमिट हमारे पास x1 है, हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा a जो है, x जो है वो हमारा a के इक्वल है, हमारा ये जो x है ये a के इक्वल कंसीडर करेंगे, और ये जो हमारा x1 है इसको हम किससे इक्वल कंसीडर करेंगे, b के इक्वल कंसीडर करेंगे। फार्मूले के तहत अगर हम लेके चलें, ठीक है, a माइनस बी, a हमारे पास x है तो एज इट इज़ रहा, माइनस b तो b की जगह b की वैल्यू माइनस x1, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, हमारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला ताकि हमें ईजी रहे, a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। हमारे पास x क्या है अभी देखें, ठीक है, a हमारे पास क्या है, x है तो x का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है x1 तो x1 का स्क्वायर प्लस a b है तो a की जगह x और b की जगह b की वैल्यू x1, और ये जो है नीचे वाला ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके साथ स्क्वायर तो नहीं है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर की क्यूब की फॉर्म में था, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स x जो है वो x के साथ क्या हो जाएगा,
कट जाएगा क्योंकि हमारे पास x माइनस x1 है ना, ठीक है। तो x के साथ कट गया, माइनस x1 के साथ कट गया, तो ये तो आपस में कट गया। हमारे पास सिंपल जो रह गया वो रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का 1 प्लस x1, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी x की जगह x की वैल्यू जो x की लिमिट है वो पुट करते जाएंगे। एक्स स्क्वेयर की जगह x की वैल्यू x1 पुट करेंगे, x1/3, ठीक है, स्क्वेयर। उसके बाद इस जगह इसकी x की भी जगह x1, तमाम जहाँ पे भी x है उन सब की जगह x1 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, x1, ठीक है। इसका भी स्क्वेयर ख़त्म हो गया। इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि हमेशा क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो आपकी पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो x1 और x1 जब आपस में, ठीक है, अभी देखें ये भी x स्क्वेयर का है, ये भी x का स्क्वेयर है, और ये भी आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो इनकी भी पावर्स क्या होगी, आपस में ऐड होगी, तो ये भी x स्क्वेयर। तो अभी ये क्योंकि इन तमाम की पावर्स क्या हैं, देखें मल्टीप्लिकेशन में हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ क्या होती हैं, आपकी पावर्स ऐड होती हैं। मल्टीप्लिकेशन के अलावा अगर आप डिवाइड कर नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो आपकी पावर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्योंकि तीनों है तो जब x के साथ कुछ भी ना हो तो इट्स मीन कि x के साथ कुछ ना होने का मतलब ये है कि x इज़ इक्वल टू 1, 2 और 3 है, तो ये 3 आ गया, और x का स्क्वायर और 1 ये एज़ इट इज़ क्वेश्चन का आपका रहेगा, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या है कि p की जो लिमिट है, p है इक्वल टू 1 के, ठीक है, 100p/1 स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, p की जगह p की वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 1, ठीक है। 1 - 1 जब होता है तो ये 0 हो जाता है। 0 की पावर भी जो है क्योंकि 2 है तो 2 की जब 0 की है तो 0 की कोई पावर भी वो आप कह सकते हैं 0 किसी पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये एज इट इज़ 0 रहेगा। तो जब आप 100/0 को आपस में डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक एग्जांपल के साथ होप्स हो कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमारा क्या है, बल्कि यहाँ पे 2 और क्वेश्चन है सिंपल से, वो भी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स और थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, ठीक है। तो लेके चलते हैं, अगर आपके पास कोई जो लिमिट है, फ़र्ज़ करें x की जो लिमिट है वो a के इक्वल है, ठीक है, और a हमारा अगर कोई मुस्तफ़ाइल मुश्किल मिकदार यानी कि कांस्टेंट हो, ठीक है, यानी कि उसकी अपनी वैल्यूज़ को वो चेंज ना करता हो, तो आप सिंपली उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारा c जो है वो 300 के इक्वल है और x की लिमिट 1 है, तो 300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है, आंसर आ जाए। इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई तफ़ाइल क़ुव्वत नुमाई की सूरत में हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, यानी कि या पावर लॉगरिथमिक फॉर्म में हो, ठीक है। तफ़ाइल जब है क़ुव्वत नुमाई, ठीक है, पावर या लॉगरिथमिक फॉर्म में होगा तो उसके हवाले से हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। x की पावर a है, ठीक है, xn। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो अपने x को देखें, x की पावर क्या है, a है, ठीक है। तो x की जगह एक x की पावर यानी कि a को पुट कर देंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 2x की 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की लिमिट हमारे पास क्या है 2, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है x की 3, हमारे पास क्वेश्चन है x की 3, ठीक है। जबकि उसकी लिमिट की बात की जाए तो x हमारा इक्वल है 2 के। तो सिंपल सी बात है, x की जगह x की वैल्यू पुट किया, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो आपका आंसर 8 आ गया, ठीक है। इसी तरह साकी मिकदार से ज़रब खाने वाले तफ़ाइल, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से हो कि 6x की स्क्वायर, ठीक है, और आपकी x की जो लिमिट है वो अगर 2 हो, ठीक है, तो आप x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 2, ठीक है। तो 2 2s are 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन हो x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, ठीक है, और अगर आपके पास x की लिमिट क्या हो 2 हो, तो सिंपल सी बात है x की जगह x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ठीक है। और 4x है तो 4 कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, और x की जगह x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 2s are 4 और 4 2s are 8, तो आपका आंसर जो है वो 12 की फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे तफ़ाइल जिनके मुख्तलिफ़ अरकान के दरमियान ज़रब का निशान हो, ऐसा फंक्शन जिसके दरमियान जिसकी जो आप कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के दरमियान अगर मल्टीप्लाई डिवाइड का निशान हो, ज़रब का निशान हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें भी आप क्या